ये जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि बंधेज प्रिंट, लहरिया प्रिंट मोस्टली सभी को ही पसंद होते हैं। और इतने ज़्यादा कई बार हम पहन चुके होते हैं कि वो हमारे रखे रहते हैं, तो हम सोचते हैं कुछ क्या बनाएं। तो लहरिया प्रिंट और बंधेज प्रिंट के पहले भी मैं डिज़ाइन लेके आ चुकी हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो आज का डिज़ाइन है वो एक लहरिया प्रिंट की साड़ी से है, और एक थोड़ा डॉटेड प्रिंट की साड़ी थी जिस पर कि रबर प्रिंट हो रखा था। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए इसमें जो मैंने लहंगा क्रिएट किया उसको मैंने 2 साड़ी का यूज़ किया। जो ये साड़ी थी हमारी कुछ लहरिया प्रिंट की साड़ी थी, जो कि कुछ इस तरह से थी, और ये बहुत सिंपल सी थी। इसमें कोई बॉर्डर नहीं लगा था, कोई लेस नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं था इस साड़ी के अंदर। तो ये वाला जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसी से मैंने जो बॉर्डर है ये किसी उसी साड़ी का है जिससे मैंने एक लहंगा बनाया था। उस लहंगे में मैंने इस बॉर्डर को यूज़ नहीं किया था, तो उसी का ये रखा हुआ था। आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इस तरह का बॉर्डर मोस्टली साड़ियों में ही आता है। तो शिफॉन की साड़ी थी, उसमें पतला सा इस तरह का बॉर्डर था, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं ये पूरा बॉर्डर हमने इस पर लगा लिया। तो थोड़ा सा इसको कपड़े को थोड़ा सा स्टफ मिल गया, थोड़ा सा ये सुंदर दिखने लगा। तो हमारी एक साड़ी तो कुछ इस तरह से हो जाती है। जो दूसरी थी वो हमारी कुछ इस तरह की डॉटेड प्रिंट में थी, ऐसा रबर प्रिंट बन रखा था। आप देख सकते हैं ये वाला ब्लाउज हमने कुछ इस तरह से बनाया है। तो इसमें हमने फ्रंट को कुछ इस तरह से रखा है। यहाँ पर प्लीट्स दी हैं, ये आपको दिख रही होंगी, ये प्लीट्स दी हैं। प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए हमने यहाँ एक सिलाई का यूज़ किया है कि सिलाई लगाई है, और यहाँ पर भी हमने प्लीट्स दी है, और ये दोनों साइड पर ही है। इसको हमने कुछ अंगरखा स्टाइल देते हुए बनाया है। आप देख सकते हैं कुछ अंगरखा स्टाइल है, और ये इस तरह से ओपन होता है ब्लाउज आपका, ऐसे इस तरह से ये ओपन हो जाता है। और इसको हम कैसे पहनेंगे, और इस तरह से ये आएगा अंदर, और ये बेल्ट आपकी नीचे हो जाती है, और इसी तरह से आपका ये ऊपर से आ जाता है, और ये बेल्ट आपकी यहाँ पर ये इस तरह से आपकी पीछे जाकर हम नॉट बांध देते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रैप कर देते हैं। ये इस तरह से हमने इसको बांध दिया है, और ये पूरा ड्रेप हो जाता है इसी तरह से। और ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये साड़ी का जो दूसरी साड़ी थी उसमें से बचा हुआ था, उसी से बनाया है। और ये हमारा कुछ इस तरह से पूरा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है, और यहाँ पर भी हमने इसको गैदर्स में कर दिया है। तो ये शोल्डर पर हमारा ऐसे चुन्नट वाला आ जाता है। और अगर ये वाली लेस आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मिरर वर्क की लेस या कोई और भी लेस ले सकते हैं, बट मैं इस साड़ी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट तो करनी थी, बट ये साड़ी इतनी टिकाऊ नहीं है ना, तो ज़्यादा इसमें मैं नहीं कर रही थी। तो इसी वजह से मैंने इसको इसी तरह जो भी मटेरियल मेरे पास पड़ा था उसी को यूज़ करते हुए मैंने इस ब्लाउज़ को बनाया है। तो इसका लुक पहनने के बाद काफ़ी अच्छा आता है, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और ट्रेंडी लगता है। आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के ब्लाउजेज़ आप साड़ी के साथ भी बनवा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसमें साइज़ का इशू भी नहीं आता है, आप मोटे हो पतले हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइज़ बढ़ता घटता है तो इसको पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको लूज़ नहीं करवाना, टाइट नहीं कराना। जब भी आप थोड़ा खुले होंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा, और थोड़ा फिटिंग वाला चाहिए तो वो आपका इस तरह से आ जाता है। फिटिंग में पतले हैं तो थोड़ा इस तरह से आ जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर हमारा बनकर तैयार हुआ है। और ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर प्लीट्स दी है, बट बिना प्लीट्स के भी बन जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप बिना प्लीट्स के भी बना सकते हैं। सिंपल से एक पूरा हाफ योक यहाँ तक और हाफ योक यहाँ तक कटिंग करके उसके बाद उसको बना सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। ये सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न अलग करने के लिए, डिज़ाइन अलग करने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, अदरवाइज सिंपल में भी बहुत अच्छा लग जाता है। पीछे से जो इसका नेक आता है वो कुछ इस तरह से आता है।
तो मैंने जैसा आपको बताती हूँ कि ये इसमें मैंने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ये यहाँ पर जो हमने लाइनिंग यूज़ की है ना इसके अंदर, वो हमने फॉल यूज़ किया है, जो पुराना फॉल था इस साड़ी का वही यूज़ किया हुआ है। और इस पट्टी को हमने सिंपल काटा है सीधा, और इसमें हमने यहाँ पर बिना अस्तर के बनाया है। ये हाफ पोर्शन हमारा यहाँ चेस्ट के ऊपर से लेके ये वाला पोर्शन हमने बिना लाइनिंग के यूज़ किया है। ये हमने स्ट्रेट कट किया है, बिल्कुल स्ट्रेट, और इसमें हमने लाइनिंग ब्लाउज़ की यूज़ की है। तो आप ब्लाउज़ की लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई थोड़ा कपड़ा सूट वगैरह में से बच जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ की लाइनिंग से अंगरखा ब्लाउज़ नहीं बन सकता। तो थोड़ा बहुत आपका किसी कपड़ा कोई बचा हो उसमें से यूज़ कर सकते हो, या लाइनिंग ख़रीद सकते हो। तो जैसा भी आप कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बैक का आ जाता है, और कुछ इस तरह से हमारा ये फ्रंट तैयार हो जाता है। अभी मेरी ओवरलॉक नहीं हुई है क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो मैंने इसीलिए आपको पहले ही डिस्प्ले कर दिया कि आपको बनवाना हो फेस्टिवल्स पे तो बनवा सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। तो हमने उसमें से कुछ इस तरह का एक लहंगा क्रिएट किया, जिसकी आप फ्लेयर देख सकते हैं कि कितनी है। इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा हमने बनाई, और कुछ इस तरह से ये बहुत ही घनी इसकी फ्लेयर निकल के आती है, जैसे कि राजस्थानी लहंगों की होती है ना, खूब घूमदार, वो बिल्कुल वैसा ही इसका एक रजवाड़ा स्टाइल बोल सकते हैं ना, वैसा बिल्कुल इतना सुंदर इसका फ्लेयर निकल के आया है। तो हमने एक कली ये वाली एक साड़ी की, ये हमने ये वाली ली। नीचे इस साड़ी को हमने इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ा मोटा कपड़ा था। तो अगर आप इस तरह का पैटर्न किसी साड़ी में करना चाहते हैं तो जो थोड़ा हैवी कपड़ा होगा उसको आप यहाँ पर लगाना, फिर एक कली आप अरेंज करना, बाकी आप इधर इस तरह से एक कलियाँ भी दे सकते हैं। और अगर आपको लहंगा नहीं बनाना है, आप चाहते हैं कि आप लहंगा नहीं पहनते हैं, आप सिर्फ सूट्स या अनारकलीज वगैरह पहन लेते हैं, तो आप इसको ब्लाउज के साथ यहाँ पर योक पार्ट के साथ जोड़ दीजिए, तो आपका ये अनारकली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अनारकली भी बना सकते हैं। और अगर आप अनारकली नहीं बनाना चाहते तो आप इसको एक शरारा और पेप्लम कुर्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कि आपको इसी तरह से ये ऊपर वाले हिस्से में थाइस तक शरारा की कलियां दे देनी है, और नीचे आपकी ये वाली गैदर्स आ जाएगी। तो हमारा एक पोंचा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा शरारा का एक पोंचा कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम इसमें से एक शरारा भी बना सकते हैं, और पेप्लम को भी हम इस तरह से ही बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा पेप्लम आराम से बन जाता है। तो शरारा कुर्ती भी इस वाले डिज़ाइन से बन सकती है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। और ये इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना, आप साड़ी में से बनवा भी दोगे ना, बिल्कुल लगता नहीं है कि साड़ी में से है। बस मैं हमेशा की तरह आपको यही बोलूँगी कि अगर साड़ी का बॉर्डर लगाने से वो ड्रेस साड़ी की लगती है तो उसको अवॉइड करें। तो आप एक्स्ट्रा कोई बॉर्डर लेके वो लगा लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो इसको मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, इस पर मैंने कोई बॉर्डर नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपने इसका ब्लाउज़ देखा कि इसमें ब्लाउज़ मैंने कि अंगरखा स्टाइल बनाया, उस पर मैंने बॉर्डर का काम किया है। तो आप उस तरह से बॉर्डर ब्लाउज़ पर यूज़ कर सकते हैं। इस लहंगे की बेल्ट पर भी आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपकी साड़ी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में है या बहुत अच्छे फैब्रिक की है तो उसमें आप हेवी टेसल्स खरीद कर भी लगा सकते हैं, प्लस इसी फैब्रिक की बनाकर भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पर जैसा कि ये कपड़ा बहुत हल्का है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कपड़ा बहुत हल्का है या ज़्यादा ही ख़राब है तो उसको आप यूज़ ना करें। अगर आप खुद बना रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि आप खुद बना रहे हैं तो आपकी सिलाई नहीं जानी है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना। अगर आप टेलर से सिलवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हल्के कपड़े को उसमें आप पैसे लगाएंगे। वैसे तो टोटली आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, पर मेरा जो सजेशन है, जो मैं खुद सोचती हूँ कि अगर इतना हल्का कपड़ा और हम टेलर से सिलवाते हैं तो उसमें हमारे बहुत पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे ज़्यादा चलते नहीं हैं। और अगर इस तरह से आप खुद भी बना सकते हैं
तो ये बहुत आसान होता है। अगर इसको आप बनाएं तो आप ये खुद भी बना सकते हैं। जिसको सिलाई नहीं आती ना वो भी इजीली इस लहंगे को बना सकता है। अगर आपको ये इस तरह से कलियां नहीं काटनी तो स्ट्रेट कलियां काट लो, स्ट्रेट कलियां काट के फिर यहाँ से बेदस दीजिए, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। देख सकते हैं इसमें मैंने अपना पुराना पेटीकोट ही यूज़ किया है। आप देख सकते हैं पुराना पेटीकोट इसमें लगा हुआ है, क्योंकि ये पेटीकोट हमारा बहुत ज़्यादा फेडेड टाइप का हो गया था, तो ये कहीं पर और फिर कहीं और यूज़ भी नहीं हो पा रहा था, और फिर मुझे इसके लिए लाइनिंग लेनी ही पड़ती। तो मैंने यही वाला पेटीकोट इसके साथ जोड़ दिया और इस तरह से अपना एक लहंगा तैयार कर दिया। और ये वाला डिज़ाइन सिर्फ ये लहरिया या बंदेज के प्रिंट में ही नहीं बना सकते आप फ्लावर प्रिंट में भी बना सकते हो। फ्लावर प्रिंट और प्लेन फैब्रिक के साथ भी आप इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। वो भी नहीं करना है तो आपका जैसे हैवी वर्क की साड़ी होती है ना, हैवी वर्क की साड़ी, जैसे हैवी वर्क आता है आपकी साड़ी में बॉटम एरिया में, वहाँ ये वाली लेयर हैवी वर्क की लेकर यहाँ पर प्लेन और यहाँ पर फिर से हैवी वर्क का एक लेयर तैयार कर सकते हो बिना कलियों वाला, सिंपल अपनी फिटिंग के साइज़ का। तो वो डिज़ाइन भी आपका लहंगा बहुत ही सुंदर बनकर आता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो किसी भी साड़ी से इस तरह के बन जाते हैं। और अगर साड़ी से नहीं बनाना है तो आप 3-4 दुपट्टे लेके भी इस तरह का डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। दुपट्टे से भी इस तरह का डिज़ाइन आराम से बन जाता है। तो उसमें आपको दुपट्टे थोड़े ज़्यादा लेने पड़ेंगे और सेम लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कलियाँ दी हैं, इस तरह से आप यहाँ पर भी उनको मिक्स मैच करके एक लेयर तैयार कर, मतलब एक पूरा फ्रिल तैयार कर सकते हैं। फ्रिल के हिसाब से आप को यूज़ भी कर सकते हैं इस तरह से। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर हिट ज़रूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।